और संत ध्यान में अपने आप को कुछ और देखते हैं। इसी का नाम है भाव समाधि, सखी भाव। प्रात काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाए मिले निज रूप सो या को यही उपाव। युगल प्रेम में अगर कोई आना चाहे, युगल रस कोई लेना चाहे, उसका एक ही साधन है, वो है सखी भाव। एक बार भगवान शंकर ने भी, यद्यपि श्री कृष्ण ही शंकर है, शंकर ही श्री कृष्ण है, भगवान दो चार नहीं होते, परमात्मा केवल एक है, भक्तों के लिए अनेक रूप धारण कर रखे हैं, लेकिन भगवान शिव ने एक आदर्श प्रस्तुत किया है, एक शिक्षा दी है। भगवान शिव कहते हैं, चाहे मैं कितना भी बड़ा क्यों ना हूं, चाहे मैं भगवान क्यों ना हूं, लेकिन युगल रस अगर लेना चाहूंगा तो मुझको भी सखी बनना पड़ेगा। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी वृंदावन आ गए। जानते ना, भजन सब माताएं गाती, श्री कृष्ण ही तो शिव है, शिव ही तो कृष्ण है, लेकिन हम सबको रास्ता दिखाया कि राधा कृष्ण की सेवा में अगर कोई जाना चाहे, अगर कोई युगल रस लेना चाहे, तो भगवान शिव कहते हैं तो मेरी तरह सखी भाव में आना पड़ेगा। और सखी भाव ऐसे नहीं मिलेगा। सखी भाव का मतलब स्त्री भाव नहीं होता। अगर स्त्री भाव होता तो ये सब की सब राधा रानी के पास पहुंच जाती। ना तो स्त्री का इस रास में प्रवेश है, राधा रानी के दरबार में ना पुरुष का प्रवेश है, ना स्त्री का प्रवेश है। पुरुष ये दोनों तो देह हैं, ये तो देहगत भाव है, आत्मा देही है, ये आत्मा का भाव है। स्त्री भाव देह का है, शरीर का है, पुरुष भाव शरीर का है, लेकिन सखी भाव ये शरीर का नहीं, ये आत्मा का भाव है। इसलिए हम आत्मा को सखी के रूप में पुकारते हैं। अगर किसी की आत्मा भटक रही है, भूत प्रेत पिशाच बन गई है, तो हम क्या कहेंगे आत्मा के लिए? मान ले किसी पुरुष की आत्मा भटक रही है, हम ये नहीं कहेंगे कि आत्मा भटक रहा है, ये नहीं कहेंगे। आत्मा भटक रही है। रही शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? स्त्री के लिए, पुरुष के लिए? रहा शब्द प्रयोग होगा पुरुष के लिए और रही शब्द प्रयोग होगा स्त्री के लिए। तो आत्मा तो पुरुष की भटक रही है प्रेत बन करके, तो हमको ये कहना चाहिए ना कि अमुक की आत्मा भटक रहा है। आत्मा भटक रहा है क्यों नहीं कहते? ये क्यों कहते हैं आत्मा भटक रही है? इसका मतलब आत्मा का जो असली रूप है वो स्त्री का है। आत्मा स्त्रीलिंग है और परमात्मा पुल्लिंग है। परमात्मा एक है और आत्माएं अनेक हैं। इसलिए सारी सृष्टि में जितनी भी जीवात्मा है सब स्त्रियां अर्थात सब सखियां हैं। पुरुष तो इस सृष्टि में ब्रह्मांड में केवल एक है, जिसको हम कहते हैं परमात्मा। आत्मा स्त्रियां हैं और परमात्मा पुरुष है। गीता में भगवान ने कहा, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षर अक्षर एव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः।